जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। हे गुरु जी, आपके चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे गुरु जी महाराज जी, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां आए, ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। संगत जी आइए गुरु जी का प्यारा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग वंदना आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी। आप पहली बार जो पहली बार आया है, आपको सब नया दिख रहा होगा ना। बहुत जगह पूजा पाठ में आप लोग जाते होंगे, सब कहीं तो एक ही जैसा दिखता होगा। हमारे गुरु जी के सत्संग में आप बाहर से एंट्री करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ जोड़ी सेवा जो वहाँ पे होती है, जो जोड़ियां रखी रहती है सबकी, जो जोड़ी मतलब चप्पल, जो चप्पल जूते सबके रखे हों, उसी से ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि हमारे गुरु जी का सत्संग कैसे होता है। आप बाहर से आ रहे होंगे, आपने खाली वो लाइन से लगी, जो एक कतार में जितनी सबकी जोड़ियां लगी हुई, उससे ही अंदाजा लग जाता है हमारे गुरु जी के सत्संग में कितने अच्छे से डिसिप्लिन होता है। कोई शोर शराबा नहीं होता है, कुछ नहीं, सारे बहुत प्यार से जो भजन गुरबानी चल रही होती है। वहाँ मेरी आवाज आ रही है? सुनो, सब लोग सुन लो, उसके बाद लंगर के बाद। तो ये हमारे गुरु जी का जो सत्संग होता है, इसमें बहुत चीजें होती हैं। जो भी आपको चाय प्रसाद मिली थी, जो मैंने आपको बोला था, तो ये एक एक कण आपके एक दवा के समान है। ये आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अगर आप गुरुजी से बोल दोगे कि गुरुजी हम आपका ये प्रसाद खाने जा रहे हैं, ये दवा बना दो गुरुजी। हमारे हाथ में आता है, ये प्रसाद होता है, लेकिन इसको अगर हम सोचते हैं ये दवा है, तो अगर हम दवा समझ के खाते हैं तो हमारे शरीर की बीमारियां सही हो जाती हैं। तो अभी जो आपके पास लंगर प्रसाद आएगा, वो लंगर एक खाना नहीं है कि आपने देखा ये छोला पूरी सब्जी है, ये तो एक खाना हो गया। वो खाना नहीं है, वो आपके हाथ में आया प्रसाद है, पेट में जाएगा, वो दवा बन जाती है। क्योंकि आपको पता है कि सभी लोग अपने शरीर से दुखी हैं। कोई ना कोई, सबको कोई ना कोई परेशानी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। कोई शुगर का मरीज है, तो किसी के अंदर कोई बीमारी है, कुछ भी किसी न किसी को है। कोई स्वस्थ एकदम बंदा नजर नहीं आएगा। किसी के घुटने में दर्द है, तो किसी के पेट में दर्द बनी है, किसी के सर में दर्द बनी होती है। लेकिन हमारे गुरु जी के प्रसाद में जो इतनी शक्ति है, उसमें जो प्रसाद को दवा बना के हमारे गुरुजी उसको सही कर देते हैं। बस इसके लिए आपको एक विश्वास बनाना पड़ेगा कि हाँ ये दवा खा रहे हैं हम। आपको पता है ना कि जब हम दवा खाते तो एक भी गोली हम उसको हटाते नहीं है। वैसे हमारे गुरुजी का प्रसाद होता है, उसमें एक अगर तेज पत्ता भी आ गया वो भी आपको खाना है, अगर मिर्चा आ गया वो भी आपको खाना है। ये नहीं समझना है अरे मिर्चा तो हम खा ही नहीं पाएंगे। वो मिर्चा भी आप खाओगे उस समय कड़वा लगेगा, लेकिन ऐसे अगर हमारे खाने में मिर्चा आता है, अगर हमारे मुंह में गलती से भी चला जाता है तो वो इतना कड़वा लगता है ना। लेकिन गुरु जी के लंगर में जब कोई मिर्चा आ जाता है, वो कुछ सेकंड के लिए कड़वा लगेगा, उसके बाद सारी कड़वाहट कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है। हम ये भी बता रहे हैं आपको कि जो मिर्चा, जो कड़वाहट होती है कुछ समय के लिए रहती है, कुछ सेकंड के लिए रहती है, उसके बाद पता ही चलता हमारे मुंह में मिर्चा भी था। इसी से भी आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हमारे गुरु जी के प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो सेवा सिमरन सत्संग, ये हमारे गुरुजी ने हम लोगों को एक सेवा दी है। गुरुजी ने सत्संग करवाने की हम लोगों के लिए इतनी बड़ी जो ताकत बख्शी है। गुरुजी से हम हमेशा अरदास करते हैं, गुरुजी ऐसे सेवा सिमरन में हम लोगों को लगाए रखिएगा, अपने चरणों बीच रखिएगा। गुरुजी कहीं दूर मत करना, हर पल गुरुजी अपने साथ रखना। जो गुरुजी आपकी शक्तियों को नहीं जान रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे कि आप क्या हो, गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि देके उनको भी आप बताओ कि आप क्या हो गुरुजी। क्योंकि हर एक का समय आता है। जैसे कि 2007 में गुरुजी ने समाधि ली है, कि हम लोग भी तो जन्म ले चुके थे गुरुजी, लेकिन हमने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा। हमें अफसोस नहीं, इस चीज का कभी नहीं अफसोस होता है कि बहुत संगत कहती है ना गुरुजी फिजिकल फॉर्म में होते तो हम मिल लेते तो अच्छा होता। लेकिन गुरुजी ने कभी मेरे अंदर ये इच्छा नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी ने समाधि लेने के बाद हम लोग को मिले, कितनी शक्तियों के साथ में मिले, कितने चमत्कार करें हमारे साथ। अपना विश्वास इतना अटूट बंधन बना लिया गुरुजी ने कि उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं गुरुजी। तो हमें बहुत खुशी है कि गुरुजी ने समाधि, कोई कहता है कौन से गुरु के चक्कर में पड़ गई हो, लेकिन जब हम ये बताएं हमारे गुरुजी तो है नहीं, वो तो समाधि ले चुके हैं, तब सबको लगता है कि अरे ये कौन से गुरुजी जो इतना मानती है, जो हर चीज इसकी पूरी होती है। इसकी का क्या मतलब है कि सभी की पूरी होती है। जिनके घर में आज सत्संग हो रहा है, इनके यहाँ गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, ऐसे ही बनाए रखें गुरुजी, इनकी हर एक इच्छा को पूरी करें जो करते आ रहे हैं गुरुजी। क्योंकि हमने इनके यहाँ से भी बहुत सी चीजें सीखी हैं।
जब ये हमसे बात करती हैं तो एक अलग ही इनके अंदर गुरुजी के जो भाव नजर आते हैं। गुरुजी से अरदास करते हर एक के अंदर वो भाव आए। गुरुजी ने हम लोगों को बताया कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत से लोग हमको मिलते हैं, कहते हैं अरे गुरुजी तो अमीरों के होते हैं, लेकिन गुरुजी हम जैसे लोगों को, इन लोगों को मिले तो इससे ही पता चलता है कि गुरुजी ने कभी अमीर गरीब नहीं देखा है। गुरुजी सबको एक समान समझते हैं। अगर धरती पे इंसान का जन्म दे के भेजा है ना, तो गुरुजी सबको अपना ही बनाना चाहते हैं। बस कोई नजरअंदाज कर देता है, कोई उनको मान के एकदम करीब चला जा रहा है। गुरुजी हमारे कभी कोई सजा नहीं देते हैं। हम कोई गलतियां अगर हो भी जाती हैं गलती से, तो बस गुरुजी से माफी भी मांगते हैं तो गुरुजी हमारे क्षमा कर देते हैं। गुरुजी से बस यही कहते हैं, गुरुजी हम लोग को इंसानी रूप दिया है, इतना ऐसा एक दिमाग हम लोग के अंदर, इंसानों के अंदर डाला है कि हम इस दिमाग से बहुत गलतियां भी कर जाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी हमें बहुत अच्छे से जान चुके हैं हम सबको कि इंसान का दिमाग है वो कहीं भी जा सकता है। कभी गंदे विचार आते, कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं। यहाँ बैठे बैठे मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा था कि गुरुजी पीले चोले में थे, जो कि आज तक मुझे पता नहीं क्या है कि गुरुजी जब इनके घर में कोई भी सत्संग होता है, मुझे एक अद्भुत सी, यहाँ पे मुझे एक अजीब सा ही दिखता है गुरुजी। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे अपने घर में भी नहीं होता, कहीं भी नहीं हुआ है मुझे। आज गुरुजी ने, हम यहीं पे बैठे हुए थे, जय गुरुजी, हम यहाँ पे बैठे हुए थे, सौरभ अंकल यहाँ पे बैठे थे, और बस हमने गुरुजी से ऐसे ही बस ऐसे हाथ झुका के, हाथ जोड़ के ऐसे बैठे थे यहीं पे। अचानक से मेरी नजर गई, गुरुजी पूरा साल, आज पहली बार मुझे दिखा गुरुजी पूरे चोले में यहाँ पे खड़े, कुछ सेकंड के लिए नजर आए, फिर मैंने मुड़ के देखा तो वो गुरुजी गायब हो गए। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि गुरुजी सेम ऐसे ही, जो पीला चोला पहने, सेम यहीं पे ऐसे लंबे से खड़े यहाँ पे, बस हमने देखा, बस वो गायब हो गए गुरुजी। आज इनके घर में मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। जस्ट सौरभ अंकल के बगल में बैठ खड़े हुए थे गुरुजी, हमने आपको देख लिया था गुरुजी। आप चाहे जितना भी बच के जाओगे ना, तब भी हमने आपको देखा गुरुजी। आज आपने बस एक सेकंड के लिए यहाँ पे आके खड़े हुए थे गुरुजी, लेकिन हमने आपको देख लिया था। लेकिन आप पूरा एक सेकंड खड़े, गुरुजी 1 मिनट खड़े हो जाते तो शायद हम लोग एक नहीं गुरुजी, हम ये भी जानते हैं आपको कि इतनी आंखें हमारी तेज नहीं है जो आपको हम सामने से देख पाए। गुरुजी यहाँ पे सौरभ अंकल के बगल में खड़े होके क्या दिखाएं, कुछ नहीं समझ में आया। ये दिमाग गुरुजी ठीक किया, गुरुजी वो दिमाग चलने नहीं दिया। अगर 1 मिनट आप खड़े होते तो शायद दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती, लेकिन कुछ सेकंड के लिए आगे गुरुजी आप गए, ये पता चल गया कि गुरुजी आप यहाँ पे आए। वैसे तो गुरुजी हर एक सत्संग में जाते हैं, हर एक जगहों पे जाते हैं। गुरुजी हमारे वो शक्ति हैं जो किसी भी भगवान में नहीं है, ये मेरा विश्वास है। चाहे वो दुनिया का कोई भी भगवान हो, जो संगत है, कभी कोई किसी भगवान को मानता है, कभी कोई किसी भगवान को मानता है, तो हमारे गुरुजी तो यही कहते हैं, भगवान भी आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं। किसी ने कहा कि खाटू श्याम बाबा में बहुत शक्तियां हैं, तो सब उनकी तरफ भाग जाते हैं। कोई कहता है कि कृष्ण कोई भी भगवान हो, जैसे कि नीम करोली बाबा, सब में बहुत शक्तियां हैं गुरुजी, लेकिन आप जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। सब लोग से बस एक ही अरदास है, सारे भगवान को मानो, लेकिन हमारे गुरुजी से एक बार मांग के खाली देखना। हमारे गुरुजी ने आज यहाँ पे आके खड़े होके पता नहीं क्या बताया। हमारी इतनी मोटी बुद्धि है गुरुजी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम गुरुजी दिमाग से एकदम बहले हैं। कोई भी शब्द हमारे मुंह से निकला दो गुरुजी, हम एकदम मोटी बुद्धि, हमें तो कुछ चीजें समझ ही नहीं आती है गुरुजी। हमें बहुत से लोग पागल भी कहते हैं गुरुजी, बस आपके लिए पागल कहते हैं। मुझे इसका बहुत बड़ा गर्व होता है फील, तो हम आपके लिए पागल हैं, दीवाने हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आपकी कृपा है, बस इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो गुरुजी बस एक ही अरदास है, सारी संगत को एक बार खाली इनको ये सब जान जाए कि आप क्या हो। ये जो नए लोग आए हैं यहाँ पे, जिन्हें नहीं पता है, लेकिन हाँ गुरुजी ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था। ये जितने लोग भी यहाँ पे आके आज बैठे हैं, ये गुरुजी की मर्जी से आए हैं। ऐसे नहीं हमारे गुरुजी के सत्संग में कोई भी आके बैठ जाएगा।
और 2 घंटे बैठना, वो 2 घंटे कब निकल जाते हैं कुछ नहीं पता चलता है हम लोगों को। कैसे वो 2 घंटे कट जाते हैं हमारे गुरुजी के साथ में। तो गुरुजी इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए। क्यों ना वो कुछ सेकंड का हो, लेकिन आपने आज यहाँ पे आके कुछ तो बताया है। उसके लिए गुरुजी हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता नहीं आप क्या पे देखने आए थे, यहाँ पे क्या नहीं देखा हमें कुछ नहीं पता। गुरुजी ये आप ही जानते हो, खाली आपको पता है। गुरुजी का ये स्वरूप जो दिख रहा है, ये स्वरूप गुरुजी खुद आके इनके बेटे को दे के गए थे। इसका तो समझ लीजिए, मतलब जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, गुरुजी पता नहीं क्या कुछ एक अलग ही अद्भुत सी चीज यहाँ पे दिखाना शुरू कर देते हैं। अभी इनके वाले घर पे भी जब सत्संग हुआ था, वहां पे तो इतनी फ्रेग्रेंस, हालांकि यहाँ पे भी बहुत फ्रेग्रेंस थी। उनके ये वाले घर पे ऊपर टीन पड़ी हुई थी, लेकिन वहां पे भी आज गुरुजी ने इतना अच्छा घर कर दिया, सब कुछ अच्छे घर में सत्संग करवाया गुरुजी, क्योंकि गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। गुरुजी बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है जब बोलने लगते हैं तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगते हैं। इसके लिए भी गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा हमको। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। 13 तारीख को गुरुजी आप सत्संग जो करवा रहे हो, गुरुजी खूब अच्छे से करवाइएगा। हमें नहीं पता कैसे होना है, आप ही होस्ट हो हमारे, आप ही को सारी चीजें मैनेज करनी है, आप ही को सारी चीजें करनी है। आप जानते हो कि वो सत्संग क्यों आप वहाँ पे करवा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ये सत्संग ये बड़े बड़े सत्संग कैसे होते हैं। कोई कहता है कंट्रीब्यूट होके होता है, कोई कहता है सेवा होके होता है, लेकिन गुरुजी ने तो ये सेवा ऐसे ही हम लोगों की करवा दी है। तो गुरुजी वो जो सत्संग होना वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, 13 तारीख वाला। ये गुरुजी ही जानते हैं कि ये सत्संग कैसे हो रहा है। जितनी चीजें वहां पे होंगी वो सब गुरुजी करवा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। बस गुरुजी ने अगर दिमाग में डाला है ऐसा कुछ, तो गुरुजी ही जानते हैं। हमें कोई नाम नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए। गुरुजी जैसा कि आपने अभी बोला था, औकात विच रखी, बस गुरुजी जो मेरी औकात है मेरी औकात में ही रखिएगा गुरुजी। हमें अपनी औकात से ऊपर नहीं जाना, ना ही हमें अपना नाम कमाना है, कुछ नहीं। बस गुरुजी मेरा नाम लिया जाए तो ये बोला जाए ये वंदना है जो गुरुजी की संगत है। बस गुरुजी यही अरदास है मेरी कि आपके नाम से मेरा नाम चल रहा है, आपके नाम से मेरा नाम हो रहा है। बस यही मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है आपकी। जो ये गाना जिसने भी बनाया, जिस भी सिंगर ने ये गाना गाया है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो गुरुजी तुम, बस मेरा नाम हो रहा है। क्यों ना वो मेरा बिजनेस ही क्यों ना हो गुरुजी। आज मेरे पार्लर में मेरी सारी स्टाफ की लड़कियां छोड़ के चली गई। गुरुजी ने मेरे स्टाफ को ऐसे ऐसे लोगों को लाके खड़ा किया। गुरुजी इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी मेरे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए जो सही होगा वो मेरे गुरुजी करते हैं। जितना भी स्टाफ मेरे पास गुरुजी ने भेजा वो सब गुरुजी की संगत है। गुरुजी ही जानते हैं कि मेरा कैसे सब कुछ चल रहा है। बस गुरुजी आपके आगे रोले, किसी के आगे मत रोने देना गुरुजी। बिजनेस मेरा संभाले हुए गुरुजी, मेरे 2-3 पार्लर जो चल रहे सब गुरुजी की मर्जी से, कैसे सारी चीजें गुरुजी ने करी है सब गुरुजी जानते। कोई काम नहीं रुकने दिया गुरुजी ने। इसका भी गुरुजी ने बहुत बड़ा, मेरे स्टाफ में भी कोई गुरुजी की पूजा करता है, जिस हम नहीं पहुंच पाते हैं, मेरे स्टाफ में भी कोई पूजा करता है ना, तो पूरा दिन वो गुरुजी दिया जलाते। गुरुजी ने जो मेरा नया स्टाफ आया है, गुरुजी उसके हाथ से भी जला दिया, पूरा एक्सेप्ट करे हुए हैं। पूरा दिन वो दिया जलता है। कल भी दिया हम जलता हुआ छोड़ के गए थे। गुरुजी सब जानते हैं, इसका भी शुक्रिया गुरुजी। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी हिम्मत देने का शुक्राना, हर एक बात आपके साथ शेयर करने का शुक्राना। संगत के सामने कोई भी हमसे गलती हो गई गुरुजी उसके लिए क्षमा करिएगा। जो नहीं बोलना होता है गुरुजी, अगर आपकी मर्जी से हम बोलते हैं गुरुजी, वो आपकी मर्जी होती है। इसका भी शुक्रिया गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे हिम्मत दिए रहना, मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना। बस गुरुजी, जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी।
हो गया कि भाई चल यार क्या हो गया, अंदर चलते, सब चले गए। मैंने कहा नहीं यार, अगर बिठाया गुरुजी ने यहाँ पे तो बैठते, क्या हो गया, मतलब अंदर जाके भी बैठना ही बैठ जाते हैं। तो हम बैठे रहे। 15-20 में मेरा फ्रेंड आया था, वो आया और वो हमसे पहले अंदर चला गया। और आधे घंटे के बाद उसका ड्राइवर आया, वो भी हमसे मिला और वो भी अंदर चला गया। और तब 1 घंटा हमें हो गया बैठे बैठे वहां पे। तो मेरे फ्रेंड को बहुत गुस्सा आया कि भाई 1 घंटा हो गया हम तब से बैठे हैं, और हमारे बाद जो गए वो अंदर चल के दर्शन करके भी चले गए, हम भी चलते हैं। और मैंने बोला नहीं यार, गुरु जी को होगा कि भाई यहीं पे वेट करा रहे, तो इसमें भी ठीक है, बैठे रहे, जब मौका मिलेगा अपने आप सेवादार भेज देंगे आगे। तो हम आधे घंटा वहाँ बैठे रहे। उसके बाद जब हम अंदर गए तो मतलब बहुत पहले पहुंच गए, हम 6 बजे पहुंच गए थे। तो करते करते 9 बजे हम मंदिर में पहुंचे, और फंक्शन वाले दिन 9 बजे आरती होती है। तो जैसे ही हम मंदिर हमने एंटर किया था, समाधि में मत्था टेका, तभी महाराज जी की कृपा से वहाँ पे आरती स्टार्ट हुई। तो मैंने मतलब आरती भी अटेंड कर ली वहीं पे मंदिर के बाहर ही, मतलब मंदिर के अंदर ही समाधि के उधर पहुंच के। तो मैं और मेरे फ्रेंड वो भी बैठे हो गए, चलो सही है कि गुरु जी को पता कि कौन से टाइमिंग पे कहाँ पे आपको होना चाहिए। और उसके बाद हम ऊपर बैठे थे हॉल के बाहर, तो टाइम का इतना ध्यान नहीं दिया, वहीं पे बैठे हुए थे। करते करते 11, सवा 11 बज गए थे। और तो वो सेवादार अंदर से बुला रहे थे कि आपने मेन हॉल में आके बैठना है तो बैठ जाओ। तो एक बार पहले सेवादार ने पूछा तो तब मना कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर अंदर हॉल में भेज देते तो फिर हॉल में 5 मिनट के बाद फिर आपको एग्जिट करा देते हैं। और मेरा मन था कि 12 बजे मतलब मंदिर में बैठना चाहता था। मेरे को था कि बाहर ही वहीं पे मंदिर मेन हॉल के बाहर ही बैठा हुआ था मैं। तो फिर से 5 मिनट फिर से वही सेवादार आया, उसने फिर से पूछा कि भाई आप आ जाओ अंदर, अंदर जगह खाली है, आप आ जाओ। मैंने फिर मना कर दिया। फिर मेरे को ध्यान आया कि नहीं यार, अगर फिर से सेवादार तीसरी बार पूछेगा तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि गुरुजी भी 3 बार पूछते हैं। फिर अगर नहीं जाना आपने तो मत करो, क्योंकि फ्री विल है, गुरुजी कभी भी फोर्स नहीं करते, हमें ही खुद सरेंडर करके उनकी बातों को समझना चाहिए। तो फिर से 2 मिनट बाद फिर से सेवादार आया, उसने बस इशारा किया आ जाओ अंकल, जगह अंदर खाली। मैं भाग के अंदर चला गया। और जब मैं अंदर गया तो तब मैंने टाइम देखा, 11:30 हो रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है। और इतनी गुरुजी की कृपा की वहां बैठा रहा। और फिर 12 बज गए और 12 बजे मंत्र जाप हुआ। जब हम हॉल में बैठे, मैं और मेरे दोस्त हम दोनों हॉल में बैठे थे। और मतलब कि गुरुजी कितनी ग्रेस की, नया साल पूरा मंदिर में हॉल में बैठ के मतलब स्टार्ट हुआ मेरा। और बाद में हमें ये हुआ कि भाई हम लाइफ में कितना भी सोच ले कि हमें आगे जाना है पीछे जाना है, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग पे भरोसा करना चाहिए। कि अगर हम पहले जिद करके जल्दी चले जाते, मैं और मेरे फ्रेंड, तो 8-9 बजे हम वापस फ्री होकर 10 बजे घर भी चले जाते। लेकिन गुरुजी ने हमें बिठाए रखा, मंदिर में वेट भी कराई, तो भी उन्हें पता कि सही टाइम पे 12 बजे हम हॉल में बैठा हुआ था मैं। और मतलब इतनी गुरुजी की कृपा है कि टोटल सरेंडर ही करना चाहिए, तभी सारे काम गुरुजी अपने आप करा देते हैं। जय गुरुजी। I don't know, my inner self said that आज जो बड़े मंदिर में हॉल में जो शब्द बजेगा ना, वो मेरा आंसर होगा गुरुजी से। एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड इन, मैंने माथा टेका, वहां से शब्द चला, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयां ढेरियां। बस आंखों में आंसू भर गए एंड गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। बस ये शब्द मन में गुनगुनाई जा रही थी। सो हैप्पी कि गुरुजी यू आर लिसनिंग, आई डोंट हैव टू गो, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आप ही का भरोसा है, आप ही का आसरा है, आप ही की टेक है, एंड आप जरूर सुनोगे। बाहर आई जोड़ा घर में, आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू ब्रिंग द जोड़ास, एंड देन दिस लेडी कम्स अप टू मी एंड टेल्स मी, मास्क पहना हुआ था उन्होंने भी और मैंने भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या गुनगुना रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही हैं। तो मैंने बोला आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दोबारा उन्होंने मुझसे वही चीज पूछी, एंड अगेन आई रिप्लाइड द सेम टू हर। थर्ड टाइम शी सेड कि क्या मन में गा रहे हो आप। एंड आई लुक्ड एट हर, आई जस्ट आई हैड नो आंसर, आई हैड नो वर्ड्स। आई वाज लाइक आपको कैसे पता कि मैं क्या मन में गा रही हूँ। It was Guruji. He said, he came to answer me that you were looking for my physical form. Here I am. उन्होंने संगत के रूप में मुझे दर्शन दिए। That lady smiled at me and then कुछ नहीं वो बोली उसके आगे, and she went off. That moment I was totally blank. It took me a while to recollect when I sat in my car. ये सब हुआ क्या, कि मैं क्या बोल के आई थी कि गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलते, आप जवाब नहीं देते। जवाब आया शब्द में, एंड गुरुजी ने संगत के रूप में आके अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस ब्लेसिंग के बाद मेरी नीज रिकवर कर गई। वी सेंट हर टू जयपुर फॉर अ लाइटर कोर्स, एंड देन
after first year, she was again at the end of first year, just before her finals, she was having again some anxiety issues. So in that same dream where Guruji came and discussed about my elder one's career कि कहाँ भेजना है, हांगकांग या फिजिक्स करना है, उसी ड्रीम में गुरुजी मेरे से पूछते हैं कि how is Prisha, she is my niece, and I tell her गुरुजी, वो तो मतलब मैं इसमें जवाब नहीं देती, and गुरुजी asked me is she in depression, and मैं गुरुजी को बोलती हूँ नहीं गुरुजी, उसको तो थोड़ा बहुत एंजाइटी है. बस यही मेरी कॉन्वर्सेशन होती है प्रिशा के बारे में. संगत जी, 10 days down the line, her anxiety flares up into a full-fledged depression, and she's brought back to Delhi. Her finals are a few days away, and this time हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एग्जाम देगी. Again, गुरु महाराज से अरदास करी. बच्चा was in a very bad state. बट गुरु जी की ब्लेसिंग थी. गुरु जी ने अरविंद सिंगला जी का एक सत्संग सुनाया था फ्रॉम लाइट ऑफ डिविनिटी, जिसमें उनके एक फ्रेंड के कुछ मार्क्स का इशू होता है फर्स्ट ईयर में, एंड गुरु जी उसका फर्स्ट ईयर वेस्ट नहीं होने देते. विद दैट सेम सत्संग आई हैड होप इन माय माइंड एंड आई प्रेड टू गुरु जी, एंड गुरु जी ने उस बच्चे से एग्जाम्स दिलवाए. सारा टाइम वो बच्चा दुखभंजनी सांप का ही पाठ करता था. एग्जाम में भी उसको उसके कान में दुखभंजनी सांप का ही पाठ एको होता था, एज इफ कि द पार्ट वाज गोइंग ऑन इन द एग्जामिनेशन हॉल इन द बैकड्रॉप. एंड इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, that girl topped her first semester, where her faculty, when they gave her the award for the first semester exam, they were surprised because they had seen her physical and mental condition at that point of time. तो ये सब गुरुजी महाराज कर सकते हैं. फिर एग्जाम्स के बाद जब उसको दिल्ली लेके आए, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, and our prayers were constantly being heard by गुरुजी. जुलाई आते आते तबीयत ज्यादा खराब थी. I was praying and constantly asking Guruji to Guruji, आप guide करो. Guruji gave me dream darshan where he is walking up the stairs in my maternal home. संगत जी, जब हम कहते हैं ना कि हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज से हम कब से कनेक्टेड हैं, हम इस जन्म में तो इस ईयर में इस मंथ में तब मिले गुरुजी से, वो गुरुजी एक्चुअली बताते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कब से कनेक्टेड हैं. So when Guruji gave me darshan in my maternal home, that was a very old thing. So Guruji ko pata hai, Guruji was there with us at that point of time also. Of course he is God, but it is only we that we categorize ourselves, we segment ourselves into old sangat and new sangat and what not. But Guruji ke liye sab sangat barabar hai. एंड संगत जी, गुरु जी एक स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ते आ रहे हैं, उनके हाथ में एक फोल्डेड एक बहुत बड़ा स्वरूप है. एंड मैं गुरु जी को रश करके बोलती हूँ, गुरु जी आप कहाँ थे, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आपको पता नहीं कि आपको प्रिशा को ठीक करना है. गुरु जी मुझे कहते हैं उन्हें हाले ठीक नहीं होना, एंड मुझे कहते हैं तू ए फड़ ले, एंड ही इज गिविंग मी अ वेरी बिग स्माइल एंड माय ड्रीम एंड देयर. And that big Swaroop is literally a very big Swaroop of Guruji Maharaj. He blesses me in that dream. मैं उसके बारे में भूल जाती हूँ. I am preoccupied with my own stress. 2 हफ्ते बाद I go to बड़े मंदिर, and this time मेरे दिमाग में आता है कि मुझे ना सत्संग के लिए एक बड़ा स्वरूप चाहिए. I only have small स्वरूप्स, and I want this स्वरूप. I don't want to buy it from the market. मुझे बड़े मंदिर से ही bless कर पाना है. तब तक संगत जी मुझे कुछ भी याद नहीं था कि गुरुजी ने मुझे मेरे ड्रीम में क्या दिया. मैं गई जाती हूँ, आई गो टू द बड़े मंदिर का दैट काउंटर, दैट हट जहाँ पे वो स्वरूप देते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देते हैं. एंड अंकल सेज कि आंटी स्वरूप की तो बुकिंग होती है, अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा. आई रिक्वेस्ट हिम कि आई हैव अ सत्संग, आप अगर दे दें तो अर्ली, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू. And uncle refuses, and then मैं चुप हो जाती हूँ. In the meanwhile पता नहीं अंकल के मन में क्या आता है. मुझे कहते हैं अच्छा आप श्योर हो आपके घर में सत्संग है? मैंने कहा हाँ जी अंकल, मैं झूठ क्यों बोलूंगी. अंकल एक बहुत बड़ा स्वरूप गुरुजी का निकालते हैं, उसको फोल्ड करके मेरे हाथ में देते हैं. संगत जी जब वो फोल्ड करके मेरे हाथ में आता है, आई रिकलेक्ट कि ये तो
सेम वही चीज है जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी, एंड वो स्वरूप फिर मैं फ्रेम करके आई हैव पुट इट इन माय रूम वेयर द सत्संग्स आर हेल्ड, एंड इट्स अ ट्रूली ब्लेस्ड स्वरूप ऑफ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के सारे स्वरूप ही ब्लेस्ड हैं, जिसमें गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस सारा टाइम दिखाते रहते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। My niece is still unwell, and then संगत जी राखी आती है, I tie Rakhi to Guruji and I pray to Guruji for her good health. And मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी आप, मुझे पता है आप कहते हो कि मांगो नहीं मानो, but अब सिचुएशन हमसे बेयर नहीं हो रही है तो मैं आपसे मांग ही रही हूँ। एंड जो मैं मांग रही हूँ मैं टेम्पररी मांग रही हूँ, मैं उसके लिए परमानेंट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मांग रही हूँ। आप प्लीज उसे ब्लेस करो, बच्चे को बहुत सफर कर रहा है। डॉक्टर ने उसी दिन मॉर्निंग में ही गिव अस अ वेरी डिसमिल पिक्चर कि यू पुल हर आउट फ्रॉम ऑल स्टडीज, हर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, आप पढ़ाई का क्या करोगे, एंड दिस इज अ डिजीज व्हिच इज गोना टेक टाइम टू रिकवर, मे बी इयर्स, डोंट आस्क मी, जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन विद द ट्रीटमेंट। इतनी डिसमिल पिक्चर के बाद तो हम बहुत ही डिसहार्टन थे संगत जी। एंड आफ्टर प्रेयर ऑफ माय hours, believe me Sangat ji, 48 hours there was a turnaround in her health, and गुरुजी ने उस पर ऐसा टेस्ट किया कि हमें याद ही नहीं रहा कि वो कभी बीमार भी थी। 48 घंटे में ही मेजर चेंजेस आने शुरू हो गए। Her new semester began for second year. She went back. Everything went on smooth. This year again an episode of depression has come back. She has recovered from that also gradually. अब गुरुजी महाराज को ही पता है कि what her karmic account is in terms of her health, mental health and all. और अब तक गुरुजी ने ये समझा दिया है कि whatever is coming our way, he is there us, holding our hand and making us sail through every trial and tribulation of this life. All we need to do is to have faith and surrender and not doubt him. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है in terms of adversities, बस गुरु महाराज से यही अरदास रहती है हर टाइम कि गुरु डोलने मत देना। Last week only my brother-in-law, elder brother-in-law, had gone through a very adverse health situation. Me and my sister were traveling. It was only Guru Maharaj जिन्होंने उस adverse circumstances को ऐसे convert कर दिया कि he came out scratchless from the entire crisis, health crisis. And within 4 to 5 days, he was able to regain his health and join back work. ये सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बच्चे पास नहीं थे, वाइफ पास नहीं थी, हमें दूर बैठे हेल्पलेस थे, हम सिर्फ गुरुजी के आगे अरदास कर रहे थे, गुरुजी ताती पाँव न लगे, पार ब्रह्म शरण में आप लाज रखना अपने बच्चों की। एंड गुरुजी ने लाज रखी संगत जी, हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने लाज रखी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत सत्संग है, पर आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज एक ऐसी नियामत है हमारी लाइफ में कि हम जितना शुक्राना करें अपनी किस्मत का कि हमें साक्षात महादेव गुरु के रूप में आकर मिले हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम उनसे फिजिकल फॉर्म में मिले हैं या नहीं मिले हैं। वो भगवान है और हमें भगवान को वो ही प्यार, वो ही दर्जा देना चाहिए। We cannot take Guruji for granted. With utmost respect, reverence, हमें गुरुजी के सत्संग अटेंड करने चाहिए, हमें गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें गुरुजी की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। मेरी लर्निंग जो इस जर्नी में रही है, आई एम नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, दिस इज व्हाट आई फील एंड आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। In the past 5-6 years, I think the real
idea of connecting with Guruji is he makes you walk on the spiritual path. And with that, he transforms you. He's here to do our inner cleansing, make us realize what is the essence of life. हम यहाँ पर आए क्यों हैं? हमें एक अच्छा इंसान बनना है. डूअरशिप सब छोड़ के सरेंडर कर देना है गुरुजी के लिए, गुरुजी महाराज के चरणों में. I believe I am his work in progress, where the entire hard work is being done by him only. मेरा कुछ नहीं चलता, सारी मेहनत गुरुजी की होती है. इस मूड बुद्धि में वो ही अपनी सोच देते हैं, वो ही अपना नाम देते हैं, वो ही गलतियां करते हुए भी बख्शते हैं और अपने रास्ते पर चलाते हैं. सो गुरुजी के आगे यही अरदास है कि गुरुजी आपकी टीचिंग्स पे चलें. आपका गुरुजी करने से कुछ नहीं होगा. गुरुजी की सुने, गुरुजी के मार्ग पे चले. With this, I put a pause, I stop here and I hand over to the host now. Thank you so much for giving me this beautiful opportunity. Guruji knew that I need this seva today to renew my spirit and to renew my strength, which was somewhat fading in the past few weeks because of the adversities I was facing. Thank you, Guruji, for remembering me. Shukrana. कि हम बड़े मंदिर गए थे और हमें कुछ भी नहीं पता था कि मेरे बुआ का लड़का है, उसके ससुराल से बस जा रही है. मतलब उन्होंने बोला कि काफी लोग हो गए हैं, तो वो बस ले जा रहे थे. और पता नहीं क्यों अजीब से क्वेश्चन चल रहे थे. जब हम बस में डांस कर रहे थे तो सब कुछ याद आ रहा था कि हम बस में कैसे जाते थे, क्या होता था. गुरुजी कैसे हमारा सारी चीजें करा रहे थे. फिर दीपक अंकल का बीच में फोन आ जाना, फिर दीपक अंकल वहाँ पे आए, फिर हम लोग को चाय सैंडविच देना. पता नहीं गुरुजी क्या करवाते जा रहे थे. हम लोग को तो पता ही नहीं था कि गुरुजी चाय और सैंडविच भी हमारे लिए भेज रहे हैं. हम लोग पूरे 17 लोग थे. 7 तारीख 17 लोगों को गुरुजी ने बुलाया था. तो इसका भी गुरुजी का कितना शुक्राना अदा करें. जगह जगह पे गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन दिए और बस में पूरा इतना अच्छे से मजे लेके भेजा हम लोगों को. बड़े मंदिर अच्छे से दर्शन करवा के. सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जिस बस से हम लोग गए थे वो भी कोई पंजाबी की बस थी, उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था. बस उससे ही पता चल गया कि अरे गुरुजी तो हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं. तो गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए थे. वो बस का हमारा कोई भी लेना देने था. वो तो हमारे बुआ के लड़के ने सारी चीजें, ज्यादा लोग थे तो कार का हो नहीं पा रहा, तो उसने बस का ही करवा दिया. मिनी बस थी लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए. बस गुरुजी को विश्वास से मान के देखो, बहुत जल्दी सुनते हैं. जय गुरुजी. बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी. बार बार गुरुजी कह के फिर कुछ बोले जा रहे हैं, तो इसके लिए क्षमा करिएगा गुरुजी. आशा आंटी कुछ बोलना चाहती है सर. आशा आंटी बस ये बोलना चाहती है कि वंदना को पागल सिर्फ आशा आंटी ही बोलती है और कोई नहीं बोलता है करके. 2 पागल है गुरुजी की, एक देविका वालिया और एक वंदना. सच्ची संगत गुरुजी की, बिल्कुल प्योर. अभी नहीं पता है, बस गुरुजी मतलब मेरी नजर में बता रही हूँ. गुरुजी बस बाकी तो प्यार करते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं. बस यही है. इस दिए में भी दर्शन है, उसमें ज्योत में भी दर्शन है. दोनों ज्योत में दर्शन है गुरुजी के. साक्षात गुरुजी